राधा माधव कुंज बिहारी। सभी लोग बोलिए राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hare
राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। भगवत गीता का सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। सभी लोगों को खोलिए, मेरे पीछे बोलेंगे भूमिका में। पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। मंगलाचरण है सब अपना। जिसके पास बुक नहीं है गीता का यहाँ से ले सकते हैं, रखा है। सबको मिला? मेरे पीछे बोलेंगे सभी लोग। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्दांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो आज राधा अष्टमी है, तो राधा रानी के प्रणाम मंत्र इसके बाद सभी लोग कुछ कुछ स्वर में बोलेंगे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी सारी कांति पिघले सोने के सदृश है,
जो वृंदावन की महारानी हैं, और आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं, और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्कूल बड़ौदा के श्रीमद् भगवद गीता क्लास में स्वागत है। तो भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 3 तक हमने पाठ किया था। 3 और 4 जो है साथ में थोड़ा श्लोक को रिसाइटेशन करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछला जो टॉपिक है वो थोड़ा कवर हो जाएगा। अध्याय 2 का 3 और 4 नंबर श्लोक को रिसाइटेशन करेंगे, और फिर 4 से लेकर 6 तक का अर्जुन के अन्य संदेह तथा विभ्रांति, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। 3 नंबर श्लोक में एक बार फिर से कर लेते हैं। क्लैव्यम स्मं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पिता पुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े जाओ। 4 नंबर। अर्जुनवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारो मधुसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर प्रखर बाण चलाऊंगा। तभी हम चर्चा करेंगे 4 से लेकर के जो 6 तक है, अर्जुन के अन्य संदेह तथा विभ्रांति। तो अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि कुतस्थो आकाशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनैरदुष्टम असर्गिषम कीर्तिम अर्जुन। यह तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य का जानता हो, उसे उच्च लगने पे तो अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान के कृष्ण के सखा हैं अर्जुन, है ना। देखिए, जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहेगा तब तक शरीर और आत्मा के अंतर को नहीं समझेगा, वो क्या होगा, भौतिक स्तर पे मंडराता रहेगा, है ना। मनोरथे न धावता, मन के रथ पे सवार होके धावता। भगवान कृष्ण अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में कल्मश आया कैसे, यह उस मनुष्य के तनिक भी शोभा नहीं देता जो जीवन के मूल्य को जानता हो, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। फिर आगे इस लोग इसमें हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, है ना। भगवान वो शरीर है सचित आनंद से बना है ना। शरीर और आत्मा का डिफरेंस बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, है ना, दूसरे श्लोक में। फिर तीसरे में बता रहे हैं कि हीन नपुंसकता को त्याग मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम क्षत्रिय वर्ग में हो, है ना, और तुम बात करते हो एकदम शूद्र जैसी, है ना। तो इस जो हीन नपुंसक इसको त्याग मत हो। फिर आगे क्या बोल रहे हैं 4 नंबर में, हे शत्रुहंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को उठकर बाण चलाऊंगा। तो कोई भी है व्यक्ति अपने गुरु और सज्जनों को क्यों मारेगा, है ना। गुरु है, उनको जो शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं ये बात, है ना।
फिर 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे आज से। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भोक्तुभैचमिहो लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुजनीय भोगानुदि प्रत्यग्दधान्। मेरे पीछे बोलेंगे, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान को? कौन बताएगा? कि भक्त जो, हाँ बताइए। हाँ, तो भौतिक लेवल पे जो चेतना है वो अभी बात चल रही है। अर्जुन बोल रहे हैं ना कि अपने गुरु को क्यों मैं मारूं, है ना, क्योंकि वो अभी शरीर और आत्मा के अंतर को समझने में अक्षम है। तो ऐसा बात बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद ने अच्छा लिखा है, चौथे लाइन के चौथे श्लोक में, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उनको उलटकर बाण आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। जहाँ तक यदि कभी वे रुच व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुच व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उनको बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन कृष्ण समझ यही कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये आता है क्या, कृष्ण को ऐसा बोल रहे हैं क्या आप अपने जो अपने पितामह उग्रसेन उन पे आप ऐसा कार्य करेंगे क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, देखिए वहाँ पे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे फिर आगे बताते हैं तात्पर्य में 5 नंबर के, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निग्न कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वो त्याज्य है। देखिए पहले ही लाइन में लिख दिया प्रभुपाद ने, है ना। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ये बहुत महत्वपूर्ण है लाइन। द्रोणाचार्य और भीष्म ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आर्थिक सहायता लेने के कारण, क्या लिखा है आगे देखिए, आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यही कारण था, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। अगर दुर्योधन जानते हैं अधार्मिक है और उसी का अन्न खाएंगे अधार्मिक का, तो क्या हो जाएगा? उसका मन भी मैला हो जाएगा। क्योंकि दुर्योधन और धर्म के जो शास्त्र था उसके नियमों को पालन नहीं करता था, है ना। और जिसमें जो है उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखा था कि कुर्सी पे जो बैठेगा उसी का मैं सेवा करूंगा, है ना। प्रतिज्ञाबद्ध हुए थे, है ना। तो विवश होकर के दुर्योधन धृतराष्ट्र का जो अंधा पुत्र था उसको बैठा दिया गया, है ना, पांडु के मर जाने के बाद। अब तो बच गए थे, जब उनका धर्म क्या था सब जानते हैं भीष्म, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रतिज्ञावश उसका सहायता देख कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, वचनबद्ध हो गए थे इसलिए, है ना। और द्रोणाचार्य भी, और जो राजा है तो प्रजा रहेगा, सामान्य बात है, तो आर्थिक सहायता तो लेना ही पड़ेगा, है ना, अपने घर परिवार चलाने के लिए। तो वो भी क्या हो गए, वो भी अधर्म का साथ देने लगे। लेकिन दोनों लोग धर्म के बारे में पूरा जानते हैं, ऐसा नहीं है, जानते तो सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी विवश होके ये कार्य करना पड़ता है। अब 6 नंबर में देखिए, बोलिए मेरे साथ। न चैति जगतरोन्गरीयो यदा जयेम यदि वानो जयो यो ज्ञाने वहत्वा न जीविषाम।
अस्तेव तिस्ता प्रमुखधातराष्ट्रा न चैतरितरो गरीयो यदा जयेम यदि वा न जो जयेयो यानेव हत्वा न जीविषामा अस्तेव प्रतिष्ठा प्रमुख धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो अर्जुन यहाँ तक ये बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मान लीजिए कि मैं उनको परिवार को नष्ट भी कर दूँ तो अकेले मैं पूरे राज्य को क्या करूँगा, क्योंकि मेरे सगे संबंधी भाई ही तो हैं। ये भी एक प्रश्न कर रहे हैं भगवान के साथ। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, युद्ध करें कि अनाशक रक्तपात कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर भी वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर खाना जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाता। फिर भी जीते भी तो निश्चित नहीं है कि उनके लिए कोई पक्ष विजयी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि 4 वर्ण और 4 जो आश्रम है उसके द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ब्राह्मण जो होता है पठन पाठन यजन याजन उसका कर्तव्य है। क्षत्रिय कर्तव्य है कि दूसरों को रक्षा करना है ना, निर्गुणों को। और वैसे कर्तव्य है किसी गोरक्षा वाणिज्य व्यापार है ना, ताकि क्या करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और शूद्र है इन तीनों की सेवा करने के लिए। तो शास्त्र स्पष्ट यहाँ बता रहे हैं कि युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अपने कर्मों को विवश होकर युद्ध तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान का भक्त होने से एक ही चीज है, क्या, दूसरों के प्रति दया भावना, है ना। क्योंकि भक्त हैं भगवान के अर्जुन, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अपना कर्तव्य भूल गए, है ना। और भक्तों का स्वभाव होता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा नहीं, भले से उनको भीख मांगना पड़े, है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं, तुम्हारा अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ेगा, है ना। अब ये जो नंबर है 7 नंबर का जो श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अभी हमने पढ़ा अर्जुन के अनुसंधित विभ्रांति 4 से लेकर 6 तक पढ़ा, ये हमारे बीच का। अभी 7 से लेकर 10 तक अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। अभी तक तो अर्जुन बहुत बोल रहे थे ना भगवान को, संदेह और विभ्रांति थी। अभी 7 से लेकर 10 तक टॉपिक आ रहा है कि अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। मतलब भगवान कुछ बोलने जा रहे हैं अर्जुन के लिए, और अर्जुन क्या करेंगे, शरण ग्रहण करेंगे। तो ये हमारे जीवन से रिलेटेड है ना। हमारे जो जीवन जी रहे हैं हम, इससे रिलेटेड हमारा ये प्रश्न आ रहा है। क्योंकि केवल अर्जुन की समस्या नहीं है संसार में, जितने भी मनुष्य हैं सभी भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। और अर्जुन तो एक माध्यम केवल है ना। सब संसार में कष्ट उठा रहे हैं ना, लेकिन कष्ट को कैसे निवारण किया जाए ये कोई नहीं जानता, है ना। ये भगवत गीता केवल ऐसा नहीं है कि अर्जुन के लिए बोला गया, नहीं, इस जितने भी मानव समाज जितने भी लोग सबके लिए बोला गया है ना। तो अर्जुन अभी बता रहे हैं क्या, अर्जुन के लिए बोले, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, सभी लोग बोलिए, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः यस्य सेऽहं शान्तिचित्तं ब्रूहिं तन्मे शिष्टस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग 3 बार बोलिएगा, ठीक है। कार्पण्य दोषोपत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेताः।
यस्य चेहं स्यान्निचित्तं ब्रूहिं तन्मे स्यान्निचित्तं ब्रूहिं तन्मे यस्य चेहं स्यान्निचित्तं ब्रूहिं तन्मे यस्य चेहं स्यान्निचित्तं ब्रूहिं तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं। अब सभी लोग गीता बंद कर लीजिए। एक लाइन किसी को याद हुआ? पहला हाँ, तो पहले हाथ उठाना है फिर बोलना है किसी को, है ना? जिसको आता है ना पहले हाथ उठाएंगे फिर बोलेंगे, है ना? तो पहले बोझी को याद हो गया पहला लाइन। अब और किसी को याद हुआ? हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बुक खोलिए। देखिए जब हम बोल रहे हैं ना तो ध्यानपूर्वक सुनना है, पहले कानों से बोल क्या रहे हैं, पहले मीनिंग पढ़ते हैं। ठीक है, कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वां तुमसे, धर्म धर्म, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेता हृदय में, यद जो श्रेय कल्याणकारी, स्यात हो निश्चितम विश्वासपूर्वक, गृहे कहो त्वत् वह, मैं मुझको, शिष्य शिष्य, ते तुम्हारा, अहम मैं, साधि उपदेश दीजिए, मां मुझको, त्वां तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्मसमूढचेता, यस्य चेहं स्यान्निचित्तं ब्रूहिं तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। एक लाइन किसी को याद हुआ अभी? ये हिंदी बोलेंगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हाँ, तो यहाँ पे बात चल रही है, अभी दोस्ती यारी खत्म हो गई। अर्जुन के साथ कृष्ण के साथ दोस्ती यारी था, सब खत्म हो गया। अभी गुरु और शिष्य की बातें हो रही, अभी गंभीरता आ गया है ना। क्योंकि भौतिकता में जो भी चीज़ है, जब देखते हैं कोई भी व्यक्ति हो, इंजीनियर हो, पीएचडी हो, जब आएगा सामने से बात करेगा कि मैं एमएच किया हूँ, पीएचडी किया हूँ, तो आध्यात्मिक लेवल में वो जीरो है। किसी गुरु के पास आता है आध्यात्मिक संस्थान को सीखने के लिए, बोलता है मैं ये पढ़ाई किया वो पढ़ाई किया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए जीरो है वो, है ना। क्योंकि वो भौतिकता से ग्रस्त है, तो वो अपना बखान करेगा, लेकिन आध्यात्मिकता में ये सब नियम नहीं चलता है। क्योंकि जब पुनः मृत्यु होगी तो फिर से आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा स्कूल में जा कर के, फिर से यह ज्ञान चलेगा। लेकिन आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता है।
अगर आज आपको गीता को एक श्लोक याद है कंठस्थ, तो आपका शरीर किसी भी योनि में चले जाएगा, लेकिन आत्मा को ज्ञान रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है ना। ये आत्मा के साथ ज्ञान रहेगा, शरीर के साथ कुछ ज़्यादा नहीं है मर जाने के बाद। लेकिन आत्मा के साथ केवल आपके जो अपने ज्ञान पढ़ा है भगवत गीता में, जितना भगवान का नाम लिया, ये चीज़ आता है ना। कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जब भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपालता दुर्बलता का साथ सब कुछ भूल गया हूँ और मैं आपका धैर्य खोजो, ऐसी अवस्था में से पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए शेष उसे निश्चित रूप से हमको बताएं। जब तक गुरु और शिष्य के साथ शरणागति की भाव नहीं आएगा, तब तक गुरु आपको ज्ञान नहीं देगा, है ना। तो ये होता है आध्यात्मिक। अगर किसी से हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो अपना भौतिकता से आकर के बताएंगे तो कोई ज्ञान नहीं देगा। आपको विनम्र होना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, और आपकी सेवा से खुश होगा तब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगा। जो आपकी वास्तविक समस्या है तब जाके आपका खत्म होगा, है ना। ये आध्यात्मिक लेवल में ऐसा चलता है ना। तो तात्पर्य बहुत अच्छा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पद पद पर उलझन मिलती रहती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। देखिए पहले लाइन में बता दिया, प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। यानी ये प्रकृति ऐसा बनाया ही गया है कि संसार में कोई भी चिंताग्रस्त रहेगा, है ना। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन क्लेश उसको मिलेगा। देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है ना। आदि भौतिक, आध्यात्मिक हमारे मन बुद्धि अहंकार, इससे कष्ट मिलता है ना। हाँ, और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश, ये तीन क्लेश बराबर हमको मिलते रहते हैं प्रकृति के द्वारा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना। ये कष्ट आते रहते हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन क्या ये इससे ऊपर उठ कर के कैसे हम जान सकते हैं? जब तक प्रकृति के तीनों गुण से प्रभावित रहेंगे तब तक ये ज्ञान समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना। तो यही बताया जा रहा है कि पद पद पर उलझन मिलती रहती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। समस्त वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती हैं। देखिए ये जो हमें वैदिक ग्रंथ है उपदेश दे रहा है ना, डायरेक्ट उपदेश दे रहा है कि प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि प्रमाणिक चीज़ है क्या संसार में, है ना। तो वैदिक संस्कृति में हम जाएंगे ढूंढने के लिए तो 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। अगर 4 संप्रदाय से आप जुड़ते हैं तभी आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो अन्य जगह भटक जाएंगे आप। संसार में आज देखने कितने खुले हुए हैं मार्ग, है ना। तो 4 संप्रदाय प्रमाणिक है। कौन से हैं, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ हाँ, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, है ना। ये 4 बोनाफाइड है। आप कहीं भी जाएंगे तो भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति सिखाया जाता है इसमें, है ना। तो प्रमाणिक के पास जाना चाहिए संतों के बाद। फिर उस गुरु परंपरा में लाइन भी है ना, आचार्य भी आए हैं और चारों आचार्यों ने वैदिक का ये उपदेश दिया है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि बिना ऐसी जो किसी के ये दवाग्नि के समान है उलझने, जो किसी के द्वारा लगाया विभिन्न भवक उठती है। इसी प्रकार विश्व की समस्या स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए हम रोज मंगल आरती गाते हैं, संसार दावाहन ललिढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कोई जंगल में आग लगाने नहीं जाता है ना, बड़े अब ऑटोमेटिक आग उसमें लग जाता है। अभी कुछ सालों पहले अब ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था, है ना। कई महीनों तक जला जंगल में। जैसे हवा बहता है तो आप पीछे जाएंगे गेस्ट हाउस के सामने तो बम्बू का पेड़, बम्बू लगा है। जैसे हवा बहता है तो 2 बांसों का आपस में घर्षण होता है ना। उस घर्षण के कारण सूखे बांसों में जब ज़्यादा घर्षण होगा तो ऑटोमेटिक अग्नि पैदा हो जाएगी उसमें, केवल घर्षण मात्र से। जंगल में जब तेज हवा चलती है तो उसके हवा के कारण जब 2 बांस आपस में घर्षण करते हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है, और उस अग्नि से पूरे जंगल में आग लग जाती है ना। अब पूरा जंगल जितना हवा बहेगा एक पत्ता उड़ेगा और उड़ के जाएगा और कहीं आग लगा देगा। ऐसे लगते लगते पूरे जंगल में आग लग जाती है।
अब बताइए, उस जंगल में अग्नि लग जाएगी, आप कैसे बुझाएंगे उसको? कोई काम करेगा आपका सिस्टम? हैं? कुछ सिस्टम काम नहीं करेगा। पूरे जंगल में आग लग जाने के बाद सब लोग जलेंगे उसमें, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं सब जलेंगे उसमें। ठीक इसके उदाहरण बताया कि संसार में 24 घंटा अग्नि जल रही है ना, लेकिन अग्नि जल रही है तो हमें प्रार्थना होते करते हैं ना, संसार दावा नलिकर घना घनत्व, गुरु प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान, इस संसार में हमेशा मैं जल रहा हूँ उस अग्नि के समान, कृपया मुझे बचाइए। तो गुरु प्रार्थना करते हैं कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, घना घनत्व, है ना, समुंदर से जो घन है, बादल है, वहाँ से पानी लेते हैं सूर्य के ताप से, और फिर जब बारिश होती है, तो पानी बरसता है, तब जाके जंगल की आग बुझती है ना। क्योंकि वहाँ पे हम कितना भी हेलीकॉप्टर से बारिश करें, कुछ भी करें, पूरे जंगल में आग नहीं बुझा सकते, है ना। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भी भड़क उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, और कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है, और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक मार्ग में उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बताया गया है कि सब संसार में लोग झुलस रहे हैं ना, लेकिन प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो उनको ज्ञान देंगे कैसे उसको निकलना है ना। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक मांग ने हमें वांग में उपदेश देते हैं। तो हम देखिए, ये आग लगेगी, है ना, ऐसा नहीं कि संसार में ऐसा ही है, त्रिताप मिलेगा मिलेगा। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, ये प्रश्न आ रहा है अभी। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। वृहद नारदी उपनिषद में बताया गया है 3:8 में, व्याकुल उग्र मनुष्य का वर्ण इस प्रकार होगा, मेरे पीछे बोलेंगे, यो वामेदक्षरम गार्ग्यम विदित्वा स्मलालोकं प्रयति सह कृपणः। मेरे पीछे बोलिएगा, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्मसंस्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो कृपण का हंद क्या होता है, कौन बताएगा? कृपण यानी संस्कृत शब्द है, हाँ बताइए व्यो। कृपण नहीं मालूम? कंजूस। कृपण यानी कंजूस। तो बताया गया है कि मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है, वो उसको समझ ही नहीं आता कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है ना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म मिला है तो ये प्रश्न करे अपने आप से कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा धर्म है, क्या ये सब प्रश्न कोई करेगा तभी समझ पाएगा। नहीं तो क्या है, सुकर कुकर के भांति इस जीवन को त्याग करके चला जाता है। तो कृपण कंजूस ऐसा ही होता है, है ना। वो क्या होता है, केवल भौतिकता से ग्रस्त है, उसी को चाहता है ना। बताया गया है यहाँ पे कि समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्मसंस्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति समझ कर त्याग करके चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। देखिए, 4 चीज सब में समान है, आहार, निद्रा, भय और मैथ। ये पशुओं में भी पाया जाता है और हमको हमारे में पाया जाता है। आहार, खाना हमको भी चाहिए और जो पशु है कुत्ता उसको भी चाहिए, ठीक है। आहार कुछ खाने के लिए चाहिए, बिना खाए हम शरीर जीवित नहीं रह सकता है। आहार, निद्रा सोने के लिए हमको भी चाहिए। बड़े बड़े गगनचुंबी जो होता है बिल्डिंग इमारत, उसमें हम सोते हैं, लेकिन कुत्ता भी सो जाता है कहीं भी इधर उधर, है ना, उसका भी सोने के लिए आहार निद्रा। भय,
उसको भी बचने के लिए उनका एरिया होता है कुत्तों का। आप दूसरे एरिया में जाएंगे तो कुत्ते काटने लगेंगे, भौंकने लगेंगे, मालूम है आपको? उनका एरिया बता होता है। जब आप देखिए सोसाइटी में कुत्ता होते हैं वहाँ रहता है, तो दूसरे कुत्ते से प्रवेश करते हैं तो क्या करता है वो भौंकने लगता है ना। मतलब एरिया बंधा हुआ है, भय है उसको कि कोई आके मुझे काट न ले, है ना। और हम अपने बचने के लिए क्या करते हैं, डिफेंस, है ना। बॉर्डर पे सैनिक तैयार रखे हैं ना, हमको भी भय लगता है ना, कोई मेरी संपत्ति चुरा के न लेके चले जाए। आहार निद्रा भय। और मैं तो हम गगन बड़े बड़े बिल्डिंग में करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रूम होता है हमारा सब कुछ, लेकिन कुत्ता कहीं भी, है ना, खुलेआम, क्योंकि बुद्धि नहीं है उसको। तो चार चीज वो भी करता है, चार चीज हम भी करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। हाँ बहुत अच्छा प्रभु जी, क्या नाम है प्रभु जी का? शुभम। एक बार इनके लिए हरे कृष्णा मोहम्मद बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया धर्म। देखिए जो पशु है वो भगवत गीता भागवतम जो जीवन की समस्या है, जो धर्म है वो नहीं समझ सकता, लेकिन हमारे पास बुद्धि है, भगवान ने विशेष दिया है ना। चार चीज वो भी कर रहा है, चार चीज हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का है ब्रेन, बुद्धि। क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारे, है ना। हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, भगवत गीता ज्ञान को समझ सकते हैं, फिर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन पशु ऐसा कार्य नहीं कर सकता। यही है बस एक चीज, है ना, धर्म। हम धर्म के नियमों को पालन कर सकते हैं। मैं पूछ सकते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन पशु ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दिया है, एक शरीर बनाया है, क्योंकि 84 लघु योनियों में से जो मनुष्य शरीर है ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ही मिला है, जिससे हम अपने जीवन की समस्याओं को हल करके हम भगवान के धाम वापस लौट चले जाए। इसीलिए बनाया गया है मनुष्य, अन्य किसी के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन अभी गुरु और कृष्ण की सहायता से हमें ज्ञान मिल रहा है भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। तो बताया गया है यहाँ पे कि अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। तो कंजूस की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? कंजूस की परिभाषा यहाँ बताया जा रहा है कि जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। देखिए कितना अच्छा है। कंजूस उसे बोलते हैं कि मालूम चल गया कि जीवन की समस्या के निकलने के लिए आत्मसत्कार करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं को पालन करना है। अगर जान भी के अगर पालन नहीं करता है तो वो कंजूस है ना, क्योंकि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो जीना चाहता है, तो वो कंजूस व्यक्ति है ना। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर को उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। मेरे पीछे लोग बोलेंगे यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकान् प्रेति सह ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि ऐसा उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। देखिए जो भगवत गीता है ये पूरा अच्छे से बता रहा है ना कि आसक्ति, है ना। सब जानते हैं क्या कि मैं मृत्यु से अपने परिवार वालों को बचा लूंगा, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, अगर अभी नहीं समझ रहे हो मेरे को तो मैं क्या बोला, मृत्यु सर्व हरश्चाह, मैं मृत्यु के रूप में आऊँगा, सब कुछ आपका हर लूंगा, तब तुम्हारा सब प्लान फेल हो जाएगा। अभी जो तुम जो प्लान कर रहे हो सब प्लान फेल हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र हमें बार बार निर्देश दे रहे हैं कि मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन तथा पत्नी बच्चे परिवारजनों में आसक्त होता है। कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, लेकिन फिर भी मृत्यु आती है ना, क्योंकि काल का जो प्रभाव है, चक्र है, ये चलता रहता है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। हम भले ही अपने ऑफिस आज जाएं, कल छुट्टी मार दें, लेकिन काल का प्रभाव ये रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा चलेगा, है ना। ऐसी आसक्ति पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग था उसकी मृत्यु से उसकी रक्षा करने का
उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। सारी समस्याओं का यही कारण था, क्योंकि अपने गुरुजन जो भी पांडव सबको क्या था, उनसे आसक्ति थी कि मैं क्यों इन पे बाण चलाऊं, है ना। लेकिन भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो पारिवारिक आसक्ति है वही तुम्हारे बंधन का कारण है। यद्यपि वह इस समझ रहा था कि युद्ध करने के तब उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोषों के कारण अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। यहाँ पे सबसे बड़े गुरु कौन बता रहे हैं, भगवान कृष्ण को परम गुरु बोला जा रहा है। देखिए, है ना, आज लोग अपने नाम के आगे क्या क्या नहीं लगा देते, लेकिन सबसे बड़े गुरु कौन है, भगवान कृष्ण। वो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। वह कृपण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। देखिए, अगर हम दोनों मित्र हैं तो बहुत मजाक भी करते हैं आपस में, है ना, सख्य भाव था अभी अर्जुन के पास। लेकिन अभी गुरु और शिष्य के कारण बोल रहे हैं क्या, अब मैं मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता हूँ। देखिए, क्योंकि जीवन की समस्याओं को हल करना है तो क्या होगा, विनम्र बनना पड़ेगा, है ना। गुरु से आप मजाक नहीं कर सकते। इसीलिए आध्यात्मिक संस्था के आने के बाद भी लोग क्या करते हैं, पुराने संस्कार होने के कारण भी अपना वो वही चीज़ यहाँ पे लागू करने लगते हैं। आज भी गुरु महाराज आते हैं, भागवतम क्लास होता है, यहाँ भी लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि गुरु महाराज मेरे को बताइए कि मेरा जीवन की समस्या है कैसे हल हो जाए, कैसे मैं ज़्यादा धन कमाऊँ। अरे भाई, आध्यात्मिक गुरु इसके लिए नहीं है आपका। वो केवल आत्मा के बारे में ज्ञान देगा आपको। वो आपके फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी में, वो अब उसका ज्ञान नहीं है। या आध्यात्मिक संस्था में, है ना, केवल भगवान कृष्ण से संबंधित वही क्वेश्चन करना चाहिए जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए हो, न कि हमारे जीवन के जो पारिवारिक उलझन है उसको लिए। ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है ना। इसीलिए बुद्धि लगाना चाहिए कि गुरु से कैसा प्रश्न किया जाए, है ना। केवल आत्म संस्कार के मार्ग में जब आगे बढ़े वैसे ही प्रश्न होना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं अब मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को। देखो, अभी दोस्ती यारी बंद करिए, अभी ये सब बातें नहीं करूंगा। डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, समझ गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता हूँ। अभी मैं गंभीर पूर्वक बातें करना चाहता हूँ, अभी मैं और कुछ बात नहीं करूंगा आपसे। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। देखिए, है ना, अभी क्या हो गया, गंभीर बन गए। तो भगवान जब देखते हैं कि अर्जुन गंभीर हो गया, शरणागत हो गया, तब ज्ञान देना चालू करते हैं। इसके पहले कुछ नहीं बताना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही होता है। हम अगर आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, अगर हम भी सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ मालूम है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तब गुरु भी सोचता है ठीक है, सब कुछ सीखने की इच्छा नहीं तो क्या बताएगा। लेकिन जब देखते हैं कि गंभीर है शिष्य, तब वो ज्ञान देना चालू करते हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे कि यह गीता में वर्णित है तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, आज के संसारी जो मूर्ख हैं वो दो अलग अलग बातें बताते हैं लोग, इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि किसी को मनुष्य रूप में कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंततः बाह्य में कोई अंतर नहीं है। हम यही सबसे बोलते हैं, नाम नामता अभिन्नता, यानी कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। जितना कृष्ण में शक्ति है उतना कृष्ण के नाम में भी शक्ति है। हर युग में इसका उदाहरण मिलता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हिरण्यकश्यप ने कितने सारे कष्ट किए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम लेते रहे। हनुमान जी जय श्री राम, हाँ, कोई भी कार्य करके बोलते। प्रहलाद महाराज, शास्त्र में जो 12 महाजन है सबने भगवान के नाम का लेकर के और अपने भगवान को प्राप्त किया, है ना। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो मूर्ख विद्वान जन होते, संसारी लोग, वो क्या बोलते हैं, तुम उस चीज की ग्रहण मत करो, अजन्मा के, जो कभी अलग अलग लोगों को क्या करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाता है, नाम और नाम में नामी अलग अलग, वो अलग क्या होता है, पूरा भ्रमित हो जाता है। इसीलिए यही परंपरा में अगर जुड़ेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो बाहर के नहीं समझ पाएंगे आप, ये ज्ञान, है ना। जितना नाम कृष्ण में शक्ति है उतना कृष्ण के नाम में भी शक्ति है ना। इसका और एक उदाहरण हम स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, समय हो गया है, कि जब भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, है ना, और धृतराष्ट्र के राजमहल में माता जो पांडव की 5 पत्नी हैं, हाँ द्रौपदी, उनका चिरहरण हो रहा था, है ना। और द्रौपदी ने सबके सामने गया, धृतराष्ट्र के सामने गया, भीष्म के सामने महाजन है उनके सामने, द्रोणा, गुरुचार,
लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं किया। देखिए, किसी ने सहायता नहीं किया। धर्म क्या अधर्म का सब जानते हैं, लेकिन अभी हमने इसी श्लोक में पढ़ा आगे कि क्या पढ़ा, आर्थिक सहाय, भगवत गीता अध्याय दूसरे अध्याय के 5वें नंबर श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद दिख रहे हैं, पर देख लीजिए आप लोग। केवल आर्थिक लाभ लेने से उनके लिए ऐसा उचित न था। देखिए क्या सही है क्या गलत, धर्म जानते हुए भी द्रौपदी को बचा नहीं पाए, क्योंकि उनसे पैसा आर्थिक सहायता ले रहे हैं, है ना उनके। इसीलिए क्या होता है, जब हम आर्थिक सहायता देते हैं तो क्या हम बंध जाते हैं। इसीलिए कोई साधु पुरुष कुछ भी होते हैं तो पहले किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे, किसी का वो गुलामी नहीं करते थे, है ना। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि अगर हम आर्थिक सहायता नहीं लेंगे तो क्या होता है, हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो साधु को ऐसा नहीं है, प्रकृति के ऊपर आश्रित होना चाहिए, उसको भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होना चाहिए, है ना। तो भीष्म द्रोण जैसे महाजन, वो भी आर्थिक सहायता लेने के लिए द्रौपदी को नग्न भरी अवस्था नग्न किया जा रहा है, फिर भी वो रक्षा नहीं कर पा रहे, केवल आर्थिक सहायता लेने के कारण। देखिए तो भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ पे, द्रौपदी हैं, हे गोविंद राखो लाज में, दोनों हाथ सरेंडर कर दिया। और भगवान ने इतना साड़ी सप्लाई किया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, और भगवान दौड़ के आए यहाँ गरुड़ पे, है ना। तो देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ना, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। और गजेंद्र मोक्ष की कथा में पढ़ते हैं, गज ने पकड़ लिया हाथी का। हम देखते हैं पानी में हाथी का जो बल है काम नहीं करेगा, हाथी थल का जानवर है वो। मगरमच्छ अगर थल पे रहता तो हाथी को पैरों से दबा दबा के मार देता, कुछ नहीं कर पाता मगर। लेकिन मगर को पानी, जो हाथी था वो खींच रहा था, पानी में था उसका पैर, तो खींच रहा था अंदर मगर उसको, है ना। तब वो भी पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, लेकिन हाथी का शरीर मिला था उनको अपनी कर्मों के विभाग से, है ना। लेकिन भगवान देखते हैं कि जो कमल है उसको डंडी से फूल निकाल और भगवान को ऑफर कर दिया, पिछले जन्म में स्मृति थी। देखिए ये होता है ज्ञान, अगर आध्यात्मिक ज्ञान आप सही से लेते हैं तो ये आपके आत्मा के साथ रहेगा, आप किसी भी शरीर में चले जाइए, ये फल होता है। तुरंत सूंड से अपने भगवान को कमल निकाला, ऑफर कर दिया कृष्ण को, भगवान तुरंत गरुड़ पे आए और चक्षुदर्शन से गज का काट दिया और उसकी रक्षा किया। देखिए नाम में कितनी शक्ति है। तो वही चीज यहाँ पे बताया जाता है कि मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप में बल्कि अजन्मा के शरण करना चाहिए। अतः कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है, ये बात समझना है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अभी हम गीता के दूसरे अध्याय पे हैं, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए इतना समय लिया। तो अभी हमको कृष्ण के बाह्य और अंतर में कोई अंतर, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इसके अलग कुछ समझेंगे तो हम सबसे बड़े मूर्ख बन जाएंगे, साफ साफ लिखा है देखिए, है ना। तो हमको समझना पड़ेगा नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। ठीक है, अभी प्रश्न उत्तर रखेंगे 5 मिनट। किसी का कोई प्रश्न हो आज के संबंधित तो एक एक करके पूछेंगे। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है, बोलिए प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न, हाँ तो प्रभु जी का प्रश्न है, सबको समझ में आया कि आत्मा का जो मान लीजिए निम्न स्तर पे, तो उच्च स्तर पे जाना चाहिए ना, और निम्न स्तर में क्यों चला जाता है ना। अच्छा प्रश्न प्रभु जी का। अब देखिए शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिया था कि मनुष्य में, प्रभु जी ने बताया था कि पशु में वो धर्म के समझने की बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि मनुष्यों में क्या होता है, एक विशेष वो धर्म करने का, है ना। मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब शास्त्रों में लिखा है ना। अगर हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं अच्छे से तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, नशा, इस आदि का त्याग करते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्व गुण में आएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठेंगे, इस शास्त्रों में बताया गया है ना। लेकिन अगर 4 नियम का तोड़ते हैं हम तो क्या होगा, पतंती नीचे। देखिए सिंपल सी बात है कि मनुष्य में शास्त्र में जो बताया गया है ये मनुष्य के लिए बनाया गया, पशु के लिए नहीं बनाया गया। तो मनुष्य शरीर मिलते हुए भी अगर हम 4 नियम को तोड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा नीचे जाना ही जाना है।
तो ये तो भगवान ने हमें छूट दिया है, हाँ, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बुद्धि दिया है। अब उस बुद्धि का प्रयोग भगवान को नहीं, आपको करना है। भगवान ने विशेष बुद्धि दिया है ना। पशु को तो, कुत्ता को नहीं बोलेंगे आओ इधर बैठो भगवत गीता सुनो, प्रसाद खा लो थोड़ा, हाँ, है ना। आपको भगवान ने भगवत गीता बनाया कितना बढ़िया, अर्जुन के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए बना दिया। लेकिन आजकल कोई सीखने के लिए मंदिर आता नहीं है। आजकल के जो भौतिकतावादी स्कूल हैं वो कसाई घर हैं, बच्चों को वहाँ पे आत्मा ज्ञान दिया नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जो मेन समस्या है संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो आत्मा के बारे में ज्ञान दिया नहीं जाता स्कूलों कॉलेजों में। बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो कसाई घर है एक तरह से, जहाँ बच्चों को निर्धन काटा जा रहा है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान वहाँ दिया नहीं जाता है। इसीलिए क्या वो नीचे जाएगा। आजकल माता पिता बच्चों की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो शास्त्र के बारे में मालूम ही नहीं। पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, माता पिता स्वतः भेजते थे कि जाओ पढ़ो। लेकिन आज कोई माता भेजता है? मंदिर आता है बेटा तो बोलते हैं कि क्यों मंदिर जा रहे, स्कूल में जा रहे हो, वहाँ आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा भगवत गीता पढ़ोगे तो। ये परिस्थिति है प्रभु, गुरुकुल कोई जाता ही नहीं है और स्कूलों कॉलेज में ज्ञान दिया नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ हो गई अभी। तो स्वाभाविक है कि सब लोग नीचे जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद ने हमें गीता दिया है यथारूप, 80 भाषाओं में छप चुका है, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु कन्नड़ 80 भाषाओं में, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली पुस्तक है ये। इसको हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा, है ना। और नियमों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है बचने के लिए, है ना। और किसी कोई प्रश्न है आज से संबंधित क्लास से? ठीक है प्रभु जी, माला सबको दीजिए, थोड़ा एक माला चेंज करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे सब लोग। माला लाइए, सबको बांटिए जरा। सबके पास जिसकी पर्सनल माला है, माला में जब करेंगे सबको बैठिए कि माला दे दी, वो रखे माला। देखिए कलयुग में बहुत ही भगवान ने हमें विशेष छूट दिया है। आज राधा अष्टमी है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो कृष्ण है वो राधा रानी का भाव ग्रहण करके आते हैं और कृष्ण की कैसी भक्ति करना है वो हमें सिखाते हैं। आप लिखिए, आप विग्रह का दर्शन करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वरूप है वो, और नित्यानंद स्वयं बलराम जी हैं, है ना। तो कृष्ण आए भक्त के रूप में और कैसे भगवान की भक्ति करना है वो हमें सिखा रहे हैं। हाँ, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावन चले विश्वभानुसुते प्रणमामि हरि। ये भगवान श्रीमती राधा रानी का ये प्रणाम मंत्र है ना। तभी हम सब लोग भगवान के नाम का जप करेंगे, क्योंकि कलयुग में यही विधि है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरंता। 3 बार बोला भगवान। कल और पाखंड का युग है, जिधर भी दृष्टि घुमाएं कल और पाखंड दिखाई देगा, लेकिन जो नाम लेगा वो बच सकता है। ठीक है, तो माला ऐसे पकड़ना है, सभी लोग देखिए माला को हाथ में ऐसे लीजिए और एक मोती आगे जो है यहाँ पे इस उंगली को टच नहीं करना है ना। ठीक है, और मेरे पीछे बोलेंगे सभी लोग, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। अब सभी लोग साथ में बोलना है और सुनना है कानों से मन। ठीक है, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है और सुनना है कानों से मन। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। जिसके पास माला है वो रख सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो अभी लेना चाह रहे तो ले सकते हैं। ये मंत्र का है और महामंत्र दो चीज होता है। हमने जो किया है इसको बोलते हैं महामंत्र, है ना। कलयुग है ये दोषों का निधि है ना। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव मुख संगम परम बजे। कलयुग दोषों की खान है लेकिन एक महान इसमें गुण है, कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उन दोषों से बच सकता है। तो घर पे भी आप चाहें तो चैंटिंग जो हमने महामंत्र किया घर पे आप लोग कर सकते हैं। जिसके पास जिसको माला चाहिए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, टेबल से ले सकते हैं ना। जो भी सेवा करना चाहे कर सकते हैं, बाकी टेबल पे माला लेके घर पे जा सकते हैं। देखिए हम जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए और कैसे भक्ति करना है वो हमें बताया। हरे का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी, है ना। और कृष्ण का होता है सर्वाकर्षक, और राम यानी आनंद। तीन शब्द है इस महामंत्र में, है ना। तो तीनों का शक्ति है, हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। किसी की हम सेवा करेंगे तभी उसे हम आनंद पा सकते हैं ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं किसी लिए, हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये हम प्रार्थना करते हैं रोज से। जैसे बच्चा होता है कि कोई किसी को वस्तु चाहिए